दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है यमुना नदी, और यमुना की साफ़ सफाई का मुद्दा लगातार जो है गरमाया हुआ है। लोग लगातार इस पर बात करना चाह रहे हैं कि यमुना साफ़ कब होगी। यमुना साफ़ सफाई के मामले को लेकर के जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो चली गई और भाजपा सत्ता में 27 साल के बाद वापस आई है। मैं मौजूद हूँ अभी एक ड्रेन के पास में, ये तुगलकाबाद ड्रेन है। आप देखेंगे इसका रंग आपको एकदम सफ़ेद दिखाई देगा और आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे यमुना में जो पानी अभी आ रहा है और यमुना में जो सफ़ेद झाग और पिंक जो झाग हमने आपको दिखाया वो क्यों आ रहा है। अब ये देखेंगे कितना गंदा नाला है। हालांकि नियम के अनुसार कोई भी नाला यमुना में मिलने से पहले एसटीपी के माध्यम से ट्रीटेड होना चाहिए था, उसके बाद ये पानी जो है यमुना में जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ख़राब है, बदबू बहुत ज़्यादा है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे तो अब वो बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जो कश्मीर का डल लेक है ये, लेकिन ये नाला है। और चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर नाव है, क्योंकि जो यमुना किनारे जो लोग रहते हैं या यमुना से जो अपना जीवन यापन करते हैं उनका पूरा जो दिनचर्या है वो यहीं पर बीतता है और इसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपको यहाँ पे खेती होती हुई दिखाई दे जाती होगी। हमारे साथ में दिनेश हैं। दिनेश यमुना पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं और लोगों का अवेयर करने के साथ साथ यमुना की सफाई पर भी ध्यान देने की पुरजोर जो एक बातचीत होती है उस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, ये ड्रेन है तुगलकाबाद ड्रेन, क्या असर पड़ता होगा यमुना पे इससे? जी बिल्कुल, ये हाउस होल्ड का वेस्ट जो नालों में आता है और नाले जो है अनट्रीटेड हो करके यमुना नदी में या किसी भी नदी में मिलते हैं तो वो नदियों का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। क्योंकि ये नाले का अगर हम TDS अगर नापेंगे तो कम से कम 1000 के पार मिलेगा आपको। क्योंकि नाले में हानिकारक केमिकल होते हैं जो हमारे घर में जो यूज़ होता है डिटर्जेंट, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं सल्फेट है, फॉस्फेट है, जो जिससे कि झाग बनता है। तो वही जो हाउस होल्ड का वेस्ट है वो आके नालों में आता है और नाले से जब खुला बैराज के बाद जब गेट खुलता है थोड़ा सा तो पानी जब प्रेशर से आता है तो झाग बनाता है। तो जो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जिनका जीवन ही इस पे निर्भर है यमुना नदी से, तो देखिए जब ये पानी जाता है सिंचाई के लिए तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को वो कम करता है। ऊपर से लोग जब फसल उससे उगती नहीं है तो पेस्टिसाइड लोग डालते हैं। तो वो यमुना नदी के किनारे ही खेती हो रहा है तो जब पानी बारिश होता है तो बह के सीधा नाली में नदी में जाता है। तो ये पानी का जल स्तर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है उससे और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, समझ रहे हो। और लोग जो इसके किनारे रहते हैं वो तो मजबूर हैं ही। खैर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जो आपने बात कही कि पेस्टिसाइड्स वाली बात, तो टेरी ने 10 सूत्रीय एक जो मामला है उसको बताया है दिल्ली सरकार को। 10 सूत्रीय एक रोल मॉडल दिया है जिससे यमुना साफ़ हो सकती है। उसमें एक ये भी है कि जो यमुना किनारे खेती हो रही है उन खेती में जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करना, उसको नज़र रखना कि कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना यमुना में मिल रहा है। जैसे आपको दिनेश ने बताया कि जीवन यापन आप देखें किस तरीके का होगा। दाहिने तरफ आप नाला देख सकते हैं, यहीं से कुछ दूरी पे यमुना है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको नाव और एक झोपड़ी सा दिख रहा होगा और खेती का जो इलाका है यहाँ पर खेती हो रही है। अब दिनेश ने जो कहा कि यमुना का पानी और इस नाले के TDS में कितना अंतर होगा, कितना होगा, 1000 इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। हम देखते हैं कि TDS यहाँ पर कितना है। दिनेश, ये आप मशीन से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि कितना है। हमने इसको 0 किया, कैमरा पर्सन अंकुश दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है 0 है। हमने ग्लव्स पहना हुआ है क्योंकि मेरे हाथों में इचिंग की दिक्कत होने लगी थी यमुना के पानी से और नाले के पानी से, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। हमने इसीलिए कहा कि दिनेश भी ये पहने। और लीजिए दिनेश, एक बार आइए इधर, सामने आइए, इधर से हम लोग नाप के देखते हैं। ये देखिए, पहली बात कि मशीन से तो हम एक आंकड़ा जुटाने के लिए मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ का है, लेकिन आप खुली आंखों से भी समझ सकते हैं देख करके कितना कलर इसका जो वाइट है और मिल्क टाइप का दिख रहा है। ये क्यों है ऐसा? जी वही बताऊंगा कि इसमें डिटर्जेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी यमुना नदी के उस पार देखेंगे तो लोग वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं तो कपड़ों का भी जो झाग डायरेक्ट यमुना नदी में जा रहा है, तो इस कारण देख सकते हैं सब सफ़ेद दिख रहा है। सफ़ेद पूरा जो है आप देख सकते हैं, खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अब हम इसका TDS नापते हैं। ये TDS हमने मशीन जो है हमने इसमें रखा 984। जैसा दिनेश ने बताया था कि 1000 के आसपास में TDS इसका होगा।
दिनेश, आपने कहा था 1984 लगभग सेम है, जी बिल्कुल। और हो सकता है कि मशीन कुछ एरर भी होता है तो आगे पीछे भी हो सकता है, हाँ। लेकिन 1000 बहुत ज़्यादा होता है TDS। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये कि किसी भी नाले पे नाप लेंगे वो 1000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि अब क्या बताएं कि पीने का जो पानी होता है उसका जो TDS होता है वो 300-400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब यही नाला जब अनट्रीटेड हो गए नदियों में मिलेगा, लोग उससे खेती करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और लोग इसमें नहाने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि गाय भैंस जो नदियों किनारे आती हैं, घास चरती हैं, फिर उसी पानी को पीती हैं, उसी में नहाती हैं, फिर उसका हम दूध हम पीते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं बहुत। देखिए ना कि हम जो लगातार यमुना पे आ रहे थे और जो हम पानी छू रहे थे उसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ रहा था, हमारे हाथ में इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका था, और अलग तरीके के। आप लोग जब आते हैं सफाई करने के लिए तो आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? जी, हमारा NGO है वाइसेस फाउंडेशन, तो जब हमारी टीम आती है वॉलंटियर तो हम उनको बोलते हैं कि सेफ्टी रहे, थोड़ा पानी को टच ना करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ताकि पानी जो इतना इन्फेक्टेड है कि अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसका पानी टच कर जाए तो रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, रेड रेसेस हो जाते हैं। तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी को टच ना करें, बस दूर से ही जो भी प्लास्टिक को कलेक्ट करें। तो हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो जब पानी जो ओखला के बैराज के जब गेट खुलते हैं, पानी प्रेशर से आता है, झाग बनता है, तो झाग से कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और कभी कभार आंखों में भी जलन सी महसूस होती है, गले में खराश भी होती है। हाँ। देखा है खांसते हुए लोगों को। और हमने आपको नाला दिखाया, नाले की स्थिति आपने देखी किस तरीके से लगभग 1000 के आसपास TDS आसपास में है, और ये सीधे सीधे आप वहाँ से निकलते हो, जैसे आपको दिनेश ने बताया कि पुल के उस साइड कपड़े भी धोए जाते हैं, और कपड़े धोने के बाद जो भी उसमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़े धोने के लिए, वो सब इस नाले में आता है। और एक खास बात और आपको बता दूँ कि ओखला साइड में जितने भी इंडस्ट्रियल इसी नाले के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है, और जो पिंक झाग आपने देखा था वो पिंक झाग इसी के कारण से आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर खेती होती है और जनजीवन किस तरीके से यहाँ चलती है। अब ये देखिए, ये एक खेत है। दिनेश, आप भी आइए साथ में हमारे, और ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, दर्शक समझेंगे। ये एक खेत है, और अभी तो शायद कोई दिल्ली NCR में सबसे दिल्ली NCR में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है यमुना नदी, और यमुना की साफ़ सफाई का मुद्दा लगातार जो है गरमाया हुआ है। लोग लगातार इस पर बात करना चाह रहे हैं कि यमुना साफ़ कब होगी। यमुना साफ़ सफाई के मामले को लेकर के जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो चली गई, और भाजपा सत्ता में 27 साल के बाद वापस आई है। मैं मौजूद हूँ अभी एक ड्रेन के पास में। ये तुगलकाबाद ड्रेन है। आप देखेंगे इसका रंग आपको एकदम सफ़ेद दिखाई देगा, और आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे यमुना में जो पानी अभी आ रहा है, और यमुना में जो सफ़ेद झाग और पिंक जो झाग हमने आपको दिखाया वो क्यों आ रहा है। अब ये देखेंगे कितना गंदा नाला है। हालांकि नियम के अनुसार कोई भी नाला यमुना में मिलने से पहले STP के माध्यम से ट्रीटेड होना चाहिए था, उसके बाद ये पानी जो है यमुना में जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ख़राब है, बदबू बहुत ज़्यादा है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे तो अब वो बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जो कश्मीर का डल लेक है ये, लेकिन ये नाला है। और चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर नाव है, क्योंकि जो यमुना किनारे जो लोग रहते हैं या यमुना से जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका पूरा जो दिनचर्या है वो यहीं पर बीतता है, और इसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपको यहाँ पे खेती होती हुई दिखाई दे जाती होगी। हमारे साथ में दिनेश हैं। दिनेश यमुना पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, और लोगों का अवेयर करने के साथ साथ यमुना की सफाई पर भी ध्यान देने की
पुरजोर जो एक बातचीत होती है उस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, ये ड्रेन है तुगलकाबाद ड्रेन, क्या असर पड़ता होगा यमुना पे इससे? जी बिल्कुल, ये हाउस होल्ड का वेस्ट जो नालों में आता है और नाले जो है अनट्रीटेड हो करके यमुना नदी में या किसी भी नदी में मिलते हैं, तो वो नदियों का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। क्योंकि ये नाले का अगर हम TDS अगर नापेंगे तो कम से कम 1000 के पार मिलेगा आपको। और क्योंकि नाले में हानिकारक केमिकल होते हैं जो हमारे घर में जो यूज़ होता है डिटर्जेंट, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं सल्फेट है, फॉस्फेट है, जो जिससे कि झाग बनता है। तो वही जो हाउस होल्ड का वेस्ट है वो आके नालों में आता है और नाले से जब खुला बैराज के बाद जब गेट खुलता है थोड़ा सा, तो पानी जब प्रेशर से आता है तो झाग बनाता है। तो जो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जिनका जीवन ही इस पे निर्भर है यमुना नदी से, तो देखिए जब ये पानी जाता है सिंचाई के लिए तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को वो कम करता है। ऊपर से लोग जब फसल उससे उगती नहीं है तो पेस्टिसाइड लोग डालते हैं। तो वो यमुना नदी के किनारे ही खेती हो रहा है, तो जब पानी बारिश होता है तो बह के सीधा नाली में नदी में जाता है। तो ये पानी का जल स्तर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है उससे और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, समझ रहे हो। और लोग जो इसके किनारे रहते हैं वो तो मजबूर हैं ही। खैर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जो आपने बात कही कि पेस्टिसाइड्स वाली बात, तो टेरी ने 10 सूत्रीय एक जो मामला है उसको बताया है दिल्ली सरकार को। 10 सूत्रीय एक रोल मॉडल दिया है जिससे यमुना साफ़ हो सकती है। उसमें एक ये भी है कि जो यमुना किनारे खेती हो रही है उन खेती में जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करना, उसको नज़र रखना कि कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना यमुना में मिल रहा है। जैसे आपको दिनेश ने बताया कि जीवन यापन आप देखें किस तरीके का होगा। दाहिने तरफ आप नाला देख सकते हैं, यहीं से कुछ दूरी पे यमुना है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको नाव और एक झोपड़ी सा दिख रहा होगा और खेती का जो इलाका है यहाँ पर खेती हो रही है। अब दिनेश ने जो कहा कि यमुना का पानी और इस नाले के TDS में कितना अंतर होगा, कितना होगा, 1000 इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। हम देखते हैं कि TDS यहाँ पर कितना है। दिनेश, ये आप मशीन से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि कितना है। हमने इसको 0 किया, कैमरा पर्सन अंकुश दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है 0 है। हमने ग्लव्स पहना हुआ है क्योंकि मेरे हाथों में इचिंग की दिक्कत होने लगी थी यमुना के पानी से और नाले के पानी से, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। हमने इसीलिए कहा कि दिनेश भी ये पहने। और लीजिए दिनेश, एक बार आइए इधर, सामने आइए, इधर से हम लोग नाप के देखते हैं। ये देखिए, पहली बात कि मशीन से तो हम एक आंकड़ा जुटाने के लिए मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ का है, लेकिन आप खुली आंखों से भी समझ सकते हैं देख करके कितना कलर इसका जो वाइट है और मिल्क टाइप का दिख रहा है। ये क्यों है ऐसा? जी वही बताऊंगा कि इसमें डिटर्जेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी यमुना नदी के उस पार देखेंगे तो लोग वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, तो कपड़ों का भी जो झाग डायरेक्ट यमुना नदी में जा रहा है, तो इस कारण देख सकते हैं सब सफ़ेद दिख रहा है। सफ़ेद पूरा जो है आप देख सकते हैं, खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अब हम इसका TDS नापते हैं। ये TDS हमने मशीन जो है हमने इसमें रखा 984। जैसा दिनेश ने बताया था कि 1000 के आसपास में TDS इसका होगा। दिनेश, आपने कहा था 1984, लगभग सेम है। और हो सकता है कि मशीन कुछ एरर भी होता है तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 1000 बहुत ज़्यादा होता है TDS। जी बिल्कुल, ये किसी भी नाले पे नाप लेंगे वो 1000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि अब क्या बताया कि पीने का जो पानी होता है उसका जो TDS होता है वो 300-400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब यही नाला जब अनट्रीटेड हो गए नदियों में मिलेगा, लोग उससे खेती करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और लोग इसमें नहाने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि गाय भैंस जो नदियों किनारे आती हैं, घास चरती हैं, फिर उसी पानी को पीती हैं, उसी में नहाती हैं, फिर उसका हम दूध हम पीते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं बहुत। देखिए ना कि हम जो लगातार यमुना पे आ रहे थे और जो हम पानी छू रहे थे उसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ रहा था, हमारे हाथ में इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका था। और अलग तरीके के आप लोग जब आते हैं सफाई करने के लिए तो आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? जी हमारा NGO है वाइसेस फाउंडेशन, तो जब हमारी टीम आती है वॉलंटियर तो हम उनको बोलते हैं कि सेफ्टी रहे, थोड़ा पानी को टच ना करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ताकि पानी जो इतना इन्फेक्टेड है कि अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है उसका पानी टच कर जाए तो रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, रेड रेसेस हो जाते हैं। तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी को टच ना करें, बस दूर से ही जो भी प्लास्टिक वो कलेक्ट करें।
तो हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो जब पानी जो ओखला के बैराज के जब गेट खुलते हैं, पानी प्रेशर से आता है, झाग बनता है, तो झाग से कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और कभी कभार आंखों में भी जलन सी महसूस होती है, गले में खराश भी होती है। हाँ। देखा है खांसते हुए लोगों को। और हमने आपको नाला दिखाया, नाले की स्थिति आपने देखी किस तरीके से लगभग 1000 के आसपास TDS आसपास में है। और ये सीधे सीधे आप वहाँ से निकलते हो, जैसे आपको दिनेश ने बताया कि पुल के उस साइड कपड़े भी धोए जाते हैं और कपड़े धोने के बाद जो भी उसमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़े धोने के लिए, वो सब इस नाले में आता है। और एक ख़ास बात और आपको बता दूं कि ओखला साइड में जितने भी इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब का वेस्ट जो है इसी नाले के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ता है। और जो पिंक झाग आपने देखा था, वो पिंक झाग इसी के कारण से आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर खेती होती है और जनजीवन किस तरीके से यहाँ चलती है। अब ये देखिए, ये एक खेत है। दिनेश आप भी आइए साथ में हमारे, और ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, दर्शक समझेंगे। ये एक खेत है और अभी तो शायद कोई फसल यहाँ पे नहीं है, कुछ फसल है यहाँ पे, इस तरह की कुछ फसल हैं। क्या लगता है कि ये खेती होने पे कितना असर पड़ता होगा मानव के शरीर पे? जी बिल्कुल। एक तो जहरीला पानी से जब इसकी सिंचाई होगी, यमुना नदी का पानी है, नाले का पानी से जब सिंचाई होती है और जब फसल उग नहीं पाती है, उसके बाद भी पेस्टिसाइड डाला जाता है, हानिकारक रसायन जो केमिकल होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो डाले जाते हैं। तो उनसे जब फसल तैयार होती है, वो फसल तो तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें जो पौष्टिकता होती है वो नहीं होती है, जिसको हम खा के कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं। एक एज अ स्लो पॉइजन आप कह सकते हैं कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इस तरह की खेती से। जो कि देखा हूँ खेती देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है, और हम यहाँ जो जिस पानी से हम सिंचाई करते हैं इस ज़मीन को और इस खेत को, वो भी हम वहाँ के भी TDS नापेंगे। क्या लगता है उसका TDS कितना होना चाहिए? उसका TDS कम से कम 700-800 होगा, क्योंकि यही तो नदी है, यहाँ नाला है। यहाँ अगर हैंडपम्प से अगर पानी निकालेंगे तो कम से कम उतना ही आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ हैंडपम्प है पास में, हम चलेंगे नापेंगे। उसका पहले हम ये खेत दिखा देते हैं कि यहाँ पे शायद ये मेथी है, मेथी यहाँ पे उग रहा है, सरसों है यहाँ पे देखेंगे, और तमाम तरीके के जो फसल है यहाँ पे उगाए जाते हैं। और ये सब जो है अभी तो यहाँ पे उस तरीके का कुछ खास नहीं है, ये मेथी है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद ये फसल जो है ये पूरा होकर के आगे की तरफ चला जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे पूरा जनजीवन है, गाय है, भैंस हैं, सभी तरह के जानवर हैं जो हैं यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं। दिनेश एक बात बताइए, इधर आइए आप, कि जिस तरीके से यमुना के हालात हैं और तमाम जो इतने गांव हैं, आप गांव में कभी जाते हैं उन सब? क्योंकि हमने एक मुमनाथल गांव देखा है। अच्छा। हमने स्टोरी की थी उनकी, हमने उसके बारे में दिखाया था। तो क्या इस तरह के और भी गांव आपको लोग दिखाई देते हैं जो बीमार हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ है गांव जो यमुना किनारे ही बसते हैं। उसमें आप देखेंगे लोगों की जो दांत हैं वो एक तरह से क्या कहते हैं, जंग लग गया है, जैसे कि क्योंकि पानी का TDS इतना ज़्यादा हाई है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है लोगों को और लोग उसमें बीमार पड़ रहे हैं। कैंसर तक के लोग पेशेंट वहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। हमने गांव विज़िट किया था एक, तो है इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, यमुना का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से जो है वो स्थिति जो है ऐसी होती है कि मुश्किल हो जाता है यहाँ पे जनजीवन। अभी देखेंगे कि किस तरीके से ज़मीन, यहाँ पे फसल तो है लेकिन स्थिति बहुत ही नाजुक है। और जैसे दिनेश ने बताया, हमने भी कई ऐसे गांव देखे हैं। मुमनाथल गांव एक बहुत बड़ा उदाहरण गांव है जहां पर लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। हम ऊपर से तरफ चलेंगे और ऊपर हैंडपम्प है जहां से लोग यहाँ पानी भी पीते हैं और सिंचाई भी करते हैं, बोरवेल भी है। तो हम वो देखेंगे, उसके TDS को नापेंगे कि कितना पानी वहाँ पर ख़तरनाक है और कितना ये जो है TDS हो सकता है। हमने आपको नाले की स्थिति दिखाई थी, ये हमारे दाहिने साइड नाला है जो हमने आपको पीछे दिखाया, और पीछे घूम करके ये नाला यहाँ पे आता है और ये अंडरग्राउंड वाटर जो है यहीं पे रिचार्ज होता है और फिर ये यहाँ से खेती में लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ खेती करते हैं, अपना जनजीवन जो है, अपना आम दिन जो है वो निकालते हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर अभी फसल उगा हुआ है और तमाम तरीके के जो फसल है वो यहाँ पर हैं, जैसे मटर है, भिंडी है, सब्जियाँ अन्य जो हैं वो उगाई जा रही हैं। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि कैसी स्थिति है, क्या इन लोगों के पास में कोई परेशानी ऐसी है जो हमें दिखाया जाना चाहिए, जो हम दर्शकों को दिखाएं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको दिखाएं, ताकि इनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ हो सके जो इनके भलाई के लिए हो। सबसे पहले भैया से ही शुरू करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अनु भाई, आप लोग कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम हो गए कम से कम 25-30 साल यहाँ। 25-30 साल।
तो 25 आपने तो यमुना की हर स्थिति देखी होगी, नाले की हर स्थिति देखी होगी, क्या बदलाव देखा है 25-30 सालों में? कोई बदलाव नहीं है यहाँ। ऐसा ही है सर? कुछ भी नहीं, जैसा पहले था वैसा सब भी है। अच्छा, खेती आप लोग जो पानी से करते हैं तो ये बोरवेल जो लगे उसी से सिंचाई करते हैं? बोरिंग से। बोरिंग से। हाँ। तो अच्छा, आप लोगों को कोई जैसे यमुना के किनारे रह रहे हैं, नाले के बगल में रह रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या होती है सांस लेने में? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती? खेती में सही से उपज हो जाता है? ना कीड़ा होता है बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है? नाला है बगल में। हाँ। तो कीड़े बहुत हैं, नाले में गंदगी ज़्यादा फेंकते हैं। हाँ। नाले की वजह से कीड़ा ज़्यादा होता है, तो खर्चा ज़्यादा हो, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, दवाई जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है? दवाई ज़्यादा डलती है खेत में। कीड़े ना हो, फसल बढ़िया उगे। हाँ। हाँ। आप लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ता है? हैं? आप लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में, मतलब आप लोगों के सांस लेने में समस्या या कुछ ऐसा? कोई आप लोगों को समस्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप सुन रहे थे, अनु बता रहे थे कि यहाँ पर नाला है और यमुना की जो स्थिति है उसके बाद जो है यहाँ पे पेस्टिसाइड्स ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी है, पानी में नाले में जो कीड़ा ज़्यादा है, तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके के जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके के जो पेस्टिसाइड के हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आंटी जी भी हैं, आंटी जी से बात करेंगे। क्या नाम है आंटी जी आपका? हमारा नाम कृष्णा। कृष्णा, कहाँ के रहने वाली हैं? रायबरेली। अच्छा, रायबरेली। तो यहीं सब लोग, अनु कौन लगते हैं आपके? देवर हमारा। अच्छा, देवर हैं आपके। तो आप लोग 25-30 साल आप लोग भी रह रहे हैं? हाँ, हम 25-30 साल से रह रहे हैं। तो खेती में जैसे कह रहे थे अनु कि बहुत ज़्यादा कीड़ा आता है, हाँ हाँ। क्या दिक्कत और होती है? अरे दवाई तीसरे चौथे दिन पड़ा थे, कीड़ा बहुत से आ जाते, और गर्मी में बहुत ज़्यादा आते थे कीड़ा हमको। कीड़ा बहुत ज़्यादा, मच्छर भी ज़्यादा आता है? हाँ, मच्छर भी बहुत है। तो आप लोगों को डेंगू या कुछ ऐसा कुछ बीमारी? अभी तो मैं भैया कुछ नहीं, अगले चल के देखा जाए। अभी कुछ नहीं होता? हम लोग धूप में काम करने वाले, हम लोगों गरीबन को कुछ नहीं होता। गरीबों को कुछ नहीं होता? अब 24 घंटा धूप में रही है तो बीमारी है, कभी बुखार उखार आ जाता। लेकिन फसलों में कीड़ा ज़्यादा है। ये कौन सी फसल है ये? हमको सिखाइए। बाकला है। बाकला? ये सब्जी बनती है इसकी? हाँ, सब्जी बनती है। तो ये कहाँ पे बेचेंगे ले जाके? वो ग्राहक आएगा वहीं ले जाए। अच्छा, ये कितने रुपए बिकता है ये? वो भैया जाने हमको। अच्छा, लागत कितना आता है? अनु, एक बात बताइए कि जैसे जो लागत आप लोग लगाते हैं उतना निकल जाता है कि कुछ नुकसान भी होता है, ऐसा कुछ होता है? नुकसान भी होता है, ये तो जुआ खेल है। हाँ। कभी मिल गया रेट में तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। कीड़ा ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से आपके लागत भी ज़्यादा लग जाता होगा? दवाई महंगी आती है दुकान पे। क्या? मच्छर इतना है कि यहाँ 6 बजे रुक नहीं सकते। एक बार फिर से बताइए दर्शक। कहीं तो मच्छर इतना है कि कहीं रुक नहीं सकते 6 बजे के बाद। शाम के 6 बजे? हाँ, बच्चे मच्छरदानी लगा सोते। तो आप लोग सोते इसी में है जो सामने है? नहीं, वो चुप्पी। अच्छा, उस साइड की तरफ। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कृष्णा जी ने बताया और अनु जी ने बताया कि यहाँ पर आप शाम को 6 बजे रुक नहीं सकते, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा होता है कि आप रुक नहीं सकते, यहाँ पर आप ठहर नहीं सकते। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, ये तो एक आपको वानगी मात्र हमने दिखाया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते होंगे और तमाम तरह की समस्याएं जो होती होंगी। भैया क्या नाम है आपका? गणेश। तो गणेश भाई, अनुज आपके और वो कौन लगते हैं? कृष्णा जी बहन। अच्छा, कृष्णा बहन है और अनु भांजे हुए? भाई है भाई। अच्छा, भाई हुआ। तो आप भी यहाँ साथ से रह रहे हैं ऐसे? अरे यहाँ साफ से कहाँ रह रहे हैं, सब कीड़ा मकोड़ा खा जाते हैं। और का ये खेती बाड़ी में धंधा में पड़े रहते हैं, कोई इसमें मिलता थोड़ी ज़्यादा, सब लागत में चला जाता, मंजूरी। आप लोगों के हेल्थ पे कोई असर? कोई असर नहीं, क्या यार, दवा खांसी आती है यहाँ के पानी से बहुत। अच्छा, यहाँ के पानी से खांसी आती है? हाँ। और दवाइयाँ जो हैं इन फसलों में ज़्यादा लगता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है, सब दवाई में तो पैसा जाता है। बहुत दवा पानी में पैसा लगता है कि। तो क्या लगता है कि यमुना अगर साफ़ हो जाए और जो ये नाला है, नाला को ढकने का काम कर दिया जाए, हाँ, तो साफ हो जाए, सफाई हो जाएगी तो फिर कोई गंदगी नहीं यहाँ। अच्छा, इसमें गंदगी फेंकता है, मुर्गे का जो गंदा होता है ना। हाँ, एक बार रुकिए, आपके साथ में हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे। जैसे वो बता रहे हैं कि खांसी बहुत ज़्यादा आती है। खांसी तो आती है गंदे नाला की वजह से, इसमें गंदगी ज़्यादा फेंकते हैं, मुर्गे का सब बहुत गंदगी फेंकते हैं। और नाला साफ़ कर दिया जाए, यमुना साफ़ हो जाए तो? नाला साफ कर दोगे तो जमुना अपने आप साफ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा नालियों से तो गंदा फैलता है पानी में।
अब नालियाँ बंद हो जाएगा तो पानी जमना एकदम साफ हो जाएगी अपने आप ही। नाली देख यही से सकते हैं। गंदगी फैलती है। तो अब ये देखिए कि ये जो लोग हैं वो जानते हैं कि नाला अगर साफ़ कर दिया जाए तो यमुना का पानी साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। अब हम पानी नापेंगे यहाँ का, वहाँ हैंडपंप है और जैसा कृष्णा जी ने, जैसा अनु जी ने बताया कि यहाँ पर सांस लेने में समस्या होती है, जैसे बताया, और खांसी आती है, उस तरीके से सब धरती में जो ज़मीन में जो पानी है वो कितना ख़राब है या कितना असर उसमें पड़ता है वो हमें देखेंगे। सामने हैंडपंप है, हम हैंडपंप पे चलेंगे, मैं और दिनेश भाई। हमने आपको नाले की स्थिति दिखाई, हमने नाले का टीडीएस देखा जिसमें लगभग 1000 के आसपास में टीडीएस था, और यही नाला फिर ऐसे घूम करके दाहिने से सर्कल बनाते हुए यमुना में जाके मिलता है, सीधा सीधा यमुना में मिलता है, बिना ट्रीटमेंट के, बिना किसी भी साफ़ सफाई के। आपने लोगों से भी सुना कि कितनी स्थिति ख़राब है यहाँ पे, उनको सांस लेने में पानी की वजह से दिक्कत होती है। शाम के 6 बजे के बाद इतना ज़्यादा मच्छर आता है कि लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, लेकिन मजबूरन लोग रहते हैं, मच्छर जाली लगा करके रहते हैं, दवाइयाँ लगा कर रहते हैं। आपने ये भी सुना कि फसल उगाते वक्त कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यमुना के पानी से और नाले के पानी की वजह से कितना ज़्यादा जो कीड़ा है वो आता है फसलों में। उसके बाद से स्थिति ऐसी होती है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो अंततः यमुना को फिर से गंदा करता है। मेरे आप ये देखेंगे पीछे की तरफ, दाहिने की तरफ एक ट्यूबवेल है। आपने गांव में देखा होगा कि हर गांव में खेत जो होते हैं, जहाँ ज़्यादा टुकड़ा होता है, बड़ा टुकड़ा होता है खेत का, वहाँ पे इस तरीके के जो ट्यूबवेल है वो लगाए जाते हैं ताकि खेती की जा सके, सिंचाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नाला और जो यमुना नदी है उसके बीच में ये जो ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर खेती होती है, आप देख सकते हैं अभी फसल लगा हुआ है, और हमने किसानों से भी बात किया जो यहाँ खेती करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी आपने सुना कि क्या असर पड़ता है, इन खेती पे भी क्या असर पड़ता है। तो यहाँ जो सिंचाई होती है जिस पानी से, उस पानी की स्थिति कैसी है, क्या है उसका हाल, और किस तरीके से उसके टीडीएस हैं, ये नापेंगे। अब ये देखेंगे इस तमाम जो खेती किसानी के लोग हैं वो खेती किसान करते हैं, यहीं रहते। आलू अभी यहाँ पे जो है वो रखा गया था, क्योंकि अभी आलू खोदा गया है, तो आलू के फसल के बाद इसको साइड में देख सकते हैं कि आलू जो है, और अभी भी फसल लगे हुए हैं, ये सब आलू ही हैं और फसल लगे हुए हैं, कुछ सरसों है, और अब जो यहाँ से आलू निकाले गए हैं वो आलू रखा हुआ है। देखेंगे कैमरा पर्सन को सबको दिखाएंगे कि आलू रखे गए हैं, गाय भैंस रखा हुआ है। और ये हैंडपंप है, हैंडपंप इसलिए क्योंकि अभी वो जो हमने आपको बोर्डिंग दिखाया जो है वो बंद था, तो हम यहाँ का देखा। हमारे पास दिनेश है, दिनेश वो शीशा वाला जो गिलास है वो ले लीजिए आप, हम इसके बाद से नापेंगे कि यहाँ की टीडीएस कितना। आप देखेंगे, हम आपको पानी देख के निकाल के दिखाएंगे और देखेंगे कितना साफ़ पानी है। ऐसा देखने में लगेगा कि साफ़ पानी पीने वाला। ये देखिए येलोइस है, साफ़ भी नहीं कह सकते, येलोइस हल्का हल्का सा है, पीला सा आपको दिखेगा। अभी जस्ट हमने पानी निकाला है, और डालिए इसको ऑन करके, ऑन करिए इसको और देखते इसमें टीडीएस कितना है। हाँ देखिए टीडीएस कितना है, देखिए 650, इसको होल्ड करके 650, 692। आप समझिए कि कितनी स्थिति ख़राब है कि 692 इसका टीडीएस है। यमुना के पानी का भी कभी कभार टीडीएस 692 हो जाता है, यानी 700 के आसपास में है। हमने दिखाया था अभी वहाँ जो नाले का नापा था, नाले का हमने लगभग 1000 के आसपास में 982 हमने नापा था। और पानी, यही पानी वाटर रिचार्ज होता है, और ये पानी यहाँ पे देख सकते हैं 692 यानी 700 के आसपास में है। और ये फिर लोग ये इस्तेमाल भी करते हैं, और ये खेती में भी पानी में जाता है। लगभग इसी तरीके का टीडीएस जो है वो बोर्डिंग का भी होता होगा। क्या हाल होता होगा इसे, जैसे आपने सुना कि वो जो कह रहे थे कि मच्छर ज़्यादा होता है, कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। नाले के बराबर में अगर खेती हो रहा है तो शाम होते होते कीड़े हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, आके फसलों को तो नुकसान पहुंचाते ही है, लेकिन जो यहाँ पे रहने को मजबूर हैं फसल की देखभाली के लिए, उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। मच्छर काट लेगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। एक महिला कह रही थी, जो कृष्णा नाम था, वो कह रही थी कि गरीबों को कोई बीमारी नहीं होती। अब कह सकते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वहाँ यहाँ रहते रहते शायद उसने वो इम्यूनिटी उसमें ढल गई हो,
तो हो सकता है। अवेयरनेस भी तो नहीं होता ना, कई तरह की समस्याएं जो होती हैं लोग अवेयर भी नहीं होते। जी बिल्कुल अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो बीमारियां हैं कई कभार ऐसी बीमारियां अंदरूनी बीमार हो जाते हैं कि लोगों को बाहरी पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बड़ी बीमारी बन जाती है। अब देखिए हम खेत आपको दिखाते हैं, यहाँ से पानी आपने देखा और यकीनन कभी न कभी इस पानी से भी सिंचाई खेती होती होगी। अब ये देखेंगे अभी भी सिंचाई के लिए लगाएगा और सामने यमुना नदी है और यमुना का भी TDS जो है लगभग सेम होता है, 700, 750, 900 तक जाता है कभी कभार, लेकिन नाले का पानी लगभग 1000 रहता ही रहता है। लेकिन अभी देखेंगे फसल ये लगा हुआ है और यहाँ पे तमाम तरीके के जनजीवन जो है वो आप देखेंगे। और अब मैं आपको यमुना के किनारे लेके चल रहा हूँ। आप समझिए कि ये जो पूरा दायरा है नाले से और यमुना का किनारा, ये लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे है, जो सीधा सीधा असर करता है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में। अब यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना रखा है इन लोगों ने कि खेती बाड़ी की जा सके। अब ये देखिए इधर आलू आपने देखा था, इधर ये देखिए इधर बैगन और अन्य जो सब्जी होती है वो सब्जी लगाई गई है। और ये झोपड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि खेती की रखवाली भी करनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे वो देखा। अब ये बैंगन है, अब ये बैंगन जब बड़े होंगे तो ये फिर आम आदमी के लोगों के घरों में जाएंगे। अब ये देखिए ये यमुना है और नाला सीधा सीधा यहाँ पे मिलता है। झाग आप देख सकते हैं, काला जो पानी है वो आप देखेंगे कितना ज़्यादा जो काला है वो है स्थिति, आप समझिए। दिनेश आप बताइए कि हमने नाले का भी हाल दिखाया, यमुना काला ये पानी अब जो है ये दिखाई दे रहा है, झाग दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इतनी भयावह स्थिति यमुना की, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब इसमें भागीदारी सबकी है, आम जनजीवन की भी है। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वेस्ट इसमें ही नालों के थ्रू इसमें आ रहा है। समस्या बहुत बड़ी है और समस्या के लिए जिम्मेदार सभी हैं। सरकार तो है ही, क्योंकि सरकार को अगर STP प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी निगरानी करनी चाहिए थी कि सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि अवैध नाला यमुना नदी में मिल रहा है, जितने भी अवैध नाले हैं वो STP से कनेक्ट होने चाहिए, पानी ट्रीट हो के इसमें जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। तो समस्या यही है कि जब तक सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देगी, तब तक यमुना का पानी इस तरह से ही आपको दिखता रहेगा, झाग भरा पानी। देखिए वो जो हमने आपको तुगलकाबाद ड्रेन दिखाया वो आगे जो है हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे चलने की और वहाँ से पता चल पाएगा कि आपको तुगलकाबाद ड्रेन जो है कैसे यमुना में मिलता है और यमुना को कितना ख़राब करता है। अब ये देखिए यहाँ से हम चल के कोशिश करेंगे अंदर चलने की। और देखिए ये जो है अब सामने आप देख सकते हैं कि झाग जो आपको पिंक झाग दिखाई दे रहा है वो उसी के कारण से है जो ड्रेन आ रहे हैं, तुगलकाबाद ड्रेन और इससे तमाम जैसे ड्रेनेज सिस्टम है जो यमुना को ख़राब कर रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति साफ आप देख सकते हैं। इधर आप झाग देखेंगे, पानी का फ्लो जो है नाले जैसा है, लेकिन ये पानी पूरा काला है, पूरा नाला ही आप समझिए यमुना है ही नहीं बिल्कुल ही। तो ये स्थिति है अभी यमुना की। दिनेश लगातार काम कर रहे हैं, दिनेश कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यमुना की वजह से परेशान हैं, यमुना के पानी की वजह से परेशान हैं। दिनेश एक बात बताइए, जो प्रयास किए जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट तो हटाया जा रहा है, केमिकल वेस्ट के लिए क्या उपाय होने चाहिए? केमिकल वेस्ट के लिए वही है कि जब तक STP सही से काम नहीं करेंगे, कॉमन इफ्लुएंट STP है, CETP है, जब तक वो अपने पानी को एक्चुअली प्योरीफाई कर देते हैं, अगर वो अपने 100% कैपेसिटी पे काम करें, जब सारे STP मिलके कंबाइन होके काम करेंगे तभी जाके इस पानी की भी स्थिति सुधर सकती है। तो अभी ने देखा, हमने आपको सभी स्थिति दिखाई। अब आप समझिए कि हम मानव दूसरे मानव को क्या दे रहे हैं। जब यमुनोत्री से यमुना निकलती है तो कितनी निर्मल होती है और यहाँ तक आते आते, दिल्ली तक आते आते मात्र 22 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें हम सबसे ज़्यादा दोहन करते हैं। और उसके बाद जो है स्थिति ऐसी होती है कि आप साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप साफ देखेंगे, इस स्थिति को बयान करना आसान नहीं है। जो विभत्स स्थिति हम यमुना माता की देख रहे हैं वो बयान करना इतना आसान नहीं है। और देखना यह है कि जो 3 साल की जो समय सीमा बांधी गई है उस 3 सालों में ये काम पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है।